एवरीवन, तो प्रोजेक्ट के बारे में है ये। जो प्रोजेक्ट वर्क सभी को होता है, जैसे एफ वाई बी कॉम है, एफ सी में है उनको फाउंडेशन कोर्स में, एस वाई बी कॉम को फाउंडेशन कोर्स में है, टी वाई बी एम एस को होता है, ये ब्लैक बुक बोला जाता है, एम कॉम को होता है, उसमें भी ब्लैक बुक बोला जाता है प्रोजेक्ट वर्क। दैन बी बी आई को होता है, बैफ बी एम एस सभी को होता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो या फिर टी वाई हो। तो अब उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो देखिए पहले तो आपको पेजेस लेने हैं 10 to 15 पेजेस। दिस इज़ फॉर एफ वाई बी कॉम, मतलब एफ वाई बी एम एस बी बी आई बैफ एफ वाई के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए और सेकेंड ईयर के लिए। अदर हैंड अगर आप बिलोंग करते हैं फाइनल ईयर, मतलब टी वाई के स्टूडेंट हो या एम कॉम के हो, तो आपको 80 पेजेस मिनिमम होना चाहिए। ओके, हेडिंग फॉन्ट जो रहेगा वो 14 रहेगा, जो भी आप हेडिंग दोगे। अंदर का जो राइटअप होगा वो 12 होगा। फ्रंट फेस जो होगा वो होगा टाइम्स न्यू रोमन में। नंबर आप हमेशा एंड में लिखोगे ईच पेज। सर्टिफिकेट होगा जो गाइड देगा वो, डिक्लेरेशन होगा स्टूडेंट का, टाइटल होगा वो टाइटल आपका प्रोजेक्ट का, और एक एक्नॉलेजमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट का। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा, बीच में स्किप मत करिए। अब टेबल ऑफ कंटेंट होगा, उसके बाद आ जाता है एग्जीक्यूटिव समरी, फिर आता है इंट्रोडक्शन, जो आपका टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी ऑफ प्रोजेक्ट मतलब रिव्यू लिटरेचर आता है, फिर रिसर्च मेथडोलॉजी आता है कि आप प्राइमरी कर रहे हो या सेकेंडरी वो, फिर फाइंडिंग्स आ जाएगी कि आपने फाइंड किया है वो, फिर लिमिटेशंस आ जाएगी, रिस्ट्रिक्टेड है आपका प्रोजेक्ट उसके बारे में, फिर आपको कुछ रिकमेंडेशंस देनी है, सजेशंस देनी है, कंक्लूजन लिखोगे आप। फिर बिब्लियोग्राफी आएगा। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है आपने कहाँ से सोर्सेस से, कौन से सोर्सेस से आपने डेटा इकट्ठा किया है वो। एनेक्शन मतलब सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आप क्वेश्चन फ्रेम करोगे वो। अब देखिए यहाँ पे इंडेक्स आपको इसी तरह बनानी है। पहले ऊपर आप लिखोगे चैप्टर नंबर, फिर टाइटल ऑफ द चैप्टर, पेज नंबर। अब देखिए पहला प्रीफेस मतलब एग्जीक्यूटिव समरी लिखो या प्रीफेस लिखो, सेम है। उसमें आपको एक ग्लिम्स देनी होगी प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट किसके बारे में। चैप्टर 1 होगा आपका इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 होगा रिसर्च मैथडोलॉजी, चैप्टर 3 होगा रिव्यू लिटरेचर, चैप्टर 4 में आपको डेटा एनालाइज करना है, इंटरप्रिटेशंस करनी है, प्रेजेंटेशन करना है डेटा का। अब देखिए 4 ही चैप्टर होते हैं, कुछ लोग कंक्लूजन को भी चैप्टर लिखते हैं, तो प्लीज़ कंक्लूजन इज नॉट ए चैप्टर। कंक्लूजन एंड सजेशन होगा, फिर होगा बिब्लियोग्राफी, फिर होगा एनेक्शन। तो आपको इसको वर्ड में टाइप करना है, ये फॉर्मेट आपको वर्ड में बनाना है। जो ऊपर जो हेडिंग्स है जैसे इंडेक्स हो गया, सीरियल नंबर हो गया, टाइटल ऑफ द चैप्टर हो गया, पेज नंबर, सब 14 का साइज़ रहेगा। और जो नीचे लिखा हुआ है प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, फिर रिव्यू लिटरेचर है ना, और रिसर्च मैथडोलॉजी, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन, सजेशंस, बिब्लियोग्राफी, इसका साइज़ आप रखोगे 12। और इसका बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, न्यू टाइम्स रोमन होगा। ओके, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मैं डिस्कस करना चाहती हूँ प्री फेस में क्या होता है। तो प्री फेस बेसिकली हमारा जो इंट्रोडक्शन होता है ना, मतलब इंट्रोडक्शन देते हैं हम बिगिनिंग में अपने प्रोजेक्ट का टॉपिक का नहीं, प्रोजेक्ट का, उसको एक्सप्लेन करते हैं व्हाट द प्रोजेक्ट शुड इज़ अबाउट, प्रोजेक्ट किसके बारे में है, आपने प्रोजेक्ट को क्यों लिखा है। तो आप सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, उसके टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो आई होप आप ऐसे मिस्टेक ना करें। प्री फेज में सिर्फ और सिर्फ आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिखना है कि आपने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया है ना, ये प्रोजेक्ट आप क्यों बना रहे हो, वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। और ये मैम मोस्टली मतलब 1 पैराग्राफ होगा, हाफ पेज का इज़ मोर दैन इनफ, इसका ज़रूर नहीं 3-4 पेज लिखना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। अब आपको आपका बताना है कि आपके प्रोजेक्ट का पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऐसे 5-6 ऑब्जेक्टिव आपको लिख लेने हैं कि आप क्यों कर रहे हो ये प्रोजेक्ट, उसका रीज़न मतलब उसके ऑब्जेक्टिव्स वो आपको लिखने हैं। तो इट गोज़ अराउंड 1 पेज पे हो जाएगा, हाफ पेज पे 5-6 पॉइंट आप लिख दीजिए इसके। चैप्टर 1 जो कि आ जाएगा आपका इंट्रोडक्शन। इन दिस चैप्टर सिलेक्शन एंड रेलेवेंस ऑफ द प्रॉब्लम, है ना, जो आपने सेलेक्ट किया है उसके बारे में आप बताओगे क्या प्रॉब्लम था, आपने क्यों ये टॉपिक लिया, कौन से प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हो। फिर उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब उसका हिस्ट्री आपको लिखना है।
फिर ब्रीफ थोड़ा वो प्रोडक्ट के बारे में बताना है, कौन से एरिया को फोकस कर रहा है, उसमें कौन कौन से कंसेप्ट है, कौन से टर्म्स यूज़ किए हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिर डिफरेंट कंसेप्ट क्या है वो प्रॉब्लम के। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पूरे टॉपिक के बारे में ओवरऑल आने वाला है ना। उसका प्रेजेंट ट्रेंड क्या है, पास्ट क्या था, फ्यूचर में उसका क्या पर्सपेक्टिव है, वो सब आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। तो ये आप 2 पेज का लिख सकते हो, 2-3 पेज का आप ये लिख सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर 2 रिसर्च मैथडोलॉजी। तो दिस चैप्टर विल इंक्लूड, इसमें ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, फिर आपने हाइपोथेसिस आएगा, फिर स्कोप क्या स्टडी का वो आ जाएगा, लिमिटेशंस क्या है, सिग्निफिकेंस, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, सैम्पल साइज़ बताओगे आपने कितना लिया है, कितने लोगों का सैम्पल लिया है, फिर डेटा कलेक्शन आप कैसे कर रहे हो, प्राइमरी कर रहे हो या सेकेंडरी कर रहे हो, वो टेब्यूलेशन आ जाएगा, डेटा को टेबुलर फॉर्म में टेबल बना के प्रेजेंट करोगे, टेक्निक्स बताओगे, कौन सी यूज़ के टूल्स बताओगे, वो सब आ जाएगा यहाँ पे। मैं ना आपको एक प्रोजेक्ट भी शेयर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप देख लेना सैम्पल प्रोजेक्ट, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल तो आप इसके ऊपर फोकस करिएगा, इसी तरह से बनाइए। उसके बाद में नेक्स्ट है रिव्यू लिटरेचर, चैप्टर नंबर 3 लिटरेचर रिव्यू। तो ये चैप्टर में आपको पता है क्या करना है, इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है। जो आपका टॉपिक है जैसे कि चाइल्ड लेबर फॉर एग्जांपल, तो आपको उसके बारे में देखना है कि लोगों ने क्या किया, उसके बारे में रिव्यू दिया है, फिर उसका नाम लिखना है जिसने रिव्यू दिया है, फिर क्या दिया है वो लिखना है। तो दिस इज़ बेसिकली वेरी सिंपल है ना। दिस वुड स्पेसिफाई हाउ टू स्टडी अंडरटेक दिस रिलेवेंट एंड कंट्रीब्यूट फॉर वैल्यू एडिशन एंड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे नॉलेज होगी, एप्लीकेशंस होगी स्टडी एरिया की, ये तो अल्टीमेटली हेल्प करेगा जो लर्नर को अंडरस्टैंड करने के लिए फर्दर स्टडी के सेम इशू। तो आप किसी का आपको एक आइडिया मिल जाएगा इससे। तो आपको डालना है आपका जो टॉपिक है रिव्यू लिटरेचर ऑफ चाइल्ड लेबर या वॉट एवर योर टॉपिक, यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ रिव्यू लिटरेचर, यू कैन सिलेक्ट लाइक 2 to 3 रिव्यू लिटरेचर यू हैव टू राइट, नॉट वेरी डिटेल में नहीं आपको लिखना है, 2-3 लिखा तो भी चलेगा, नॉट टू मच, बट मेक श्योर ना आपको बोलने आना चाहिए जब आपका प्रेजेंटेशन हो, जब आपका वाइवा हो। नहीं तो आपने क्या लिखा है आपको ही नहीं पता, तो प्लीज़ ऐसे प्रोजेक्ट्स मत बनाओ। मेक श्योर कि आपको पता हो आपने लिखा क्या, तो आप लेके आते हो और बोलते हो पता ही नहीं मुझे क्या बनाया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है चैप्टर 4 डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। दिस चैप्टर इज़ द करेक्ट कोर पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टडी का, जहाँ पे आपको आपके डेटा को प्रेजेंट करना होता है ना। The analysis pertaining to collection of data will be done by the learner. तो द एप्लीकेशन ऑफ सिलेक्टेड टूल्स, आपने कौन सा किया है, टेक्निक कौन सी यूज़ की, उसको सबको आपका टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर खास करके ध्यान देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन एंड सजेशन। तो इन दिस चैप्टर ऑन प्रोजेक्ट वर्क फाइंडिंग्स ऑफ वर्क विल बी कवर्ड। तुमने क्या फाइंडिंग की है रिसर्च करके, कुछ सजेशंस देने हैं या कुछ चेंजेस करने के लिए, तो वो सब बेसिकली यहाँ पे होता है। तो इसको भी बहुत केयरफुली लिखो। सजेशंस आप दे रहे हो तो 5-6 सजेशंस लिख दो, कंक्लूजन दे दो, आपने क्या कंक्लूड किया, ओवरऑल आपको क्या समझा, कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप लिखिएगा। जो आपको मिला है वो कॉपी पेस्ट मत करिए इस चीज़ को। नेक्स्ट है एनेक्चर। एनेक्चर मतलब क्वेश्चनर होता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आप पूछने वाले हो। तो इसका भी मैं आपको एक फॉर्मेट वीडियो बना के दिखा दूँगी, आप किस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम करोगे और कैसे कलेक्ट करोगे, तो आपको समझ में आएगा। और क्वेश्चन कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिलेगा। मेरा बिब्लियोग्राफी में मुझे लिखना होगा लिस्ट ऑफ बुक्स मैंने कौन सी यूज़ की, उनके नाम, फिर वेबसाइट कौन सी यूज़ की उसका नाम, वो सब लिखना होगा बस।